Alright guys, so we are going to start our next topic, that is terrestrial or lithospheric ecosystem. हाइड्रोस्फेरिक जो हम लोगों ने पढ़ा था एक्वेटिक लाइफ, उसके अंदर हमने देखा था कि हमारे पास जो मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स हैं ना, वो सारे के सारे जो हैं वो पानी के अंदर जिंदा रह रहे हैं। और उसके अंदर हमने बात की थी पॉन्ड से लेके समुद्री सतह तक सब की बात। तो ये सारे ऑर्गेनिज्म, लेकिन अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द प्लांट्स, द एनिमल्स, द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर एक्चुअली लिविंग ऑन टेरेस्ट्रियल जो है लैंड, जो कि आपके पास पानी के अलावा, आपको पता है ना दुनिया का जो है 70% इलाका वो सारे का सारा पानी है, और उसके अलावा जो 30% हिस्सा है वो खुश्की है, जिसको हम लोग टेरेस्ट्रियल लाइफ कहते हैं। टेरेस्ट्रियल लाइफ जो है इसकी आगे बहुत सारे डिवीजन्स हैं। सबसे पहले हम इसकी बेसिक बात कर लेते हैं कि आपके पास ये एक ऐसी लाइफ है जिसके अंदर सॉलिडिफाइड आपके पास मटेरियल्स मौजूद हैं, यानी कि यहाँ पे कोई लिक्विड नहीं है, यहाँ पे सारे का सारा खुश्की का एरिया है, और इसी एरिया के अंदर जो है वो डिफरेंट लाइफ जो है वो यहाँ पे पाई जाती है ना। फ्लाइट यहाँ पे पहुंचती है, फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होती है, और प्रोडक्टिविटी जो है वो ऑर्गेनिजम्स की वो भी जो है अपनी पीक पर होती है। इसके अंदर हमारे पास जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं या इसका लिथोस्फेरिक जो इकोसिस्टम है, इसके अंदर टेम्परेचर और एयर की बात की गई आपकी बुक के अकॉर्डिंगली। जो टेम्परेचर है वो कितना रखा जाता है, और जो यहाँ पे एयर है उस एयर के क्या जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और किस तरीके से एयर जो है वो लाइफ को सपोर्ट करेगी। देखें, चूंकि ये टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट है, यहाँ पे डायरेक्टली लाइट जो है वो आके पड़ रही है, लिहाजा कुछ इलाके ऐसे होंगे जहाँ का जो टेम्परेचर है वो मतलब रीजनेबली जो है वो बड़ा मॉडरेट होगा, कुछ का जो टेम्परेचर है हाईली जो है वो होगा, ज़्यादा होगा, और कुछ का जो है वो बहुत ही डाउन होगा जहाँ पे बर्फ वगैरह पड़ती है, जो ग्लेशियर्स वगैरह आपके पास होते हैं। सो अब ये आपके पास जो है कहीं पे फ्रीजिंग है, कहीं पे जो आपके पास है वो लैंड, और अच्छा ये जो इसकी ना लोकेशंस हैं उसकी बेस पे भी ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिपेंड करती है। मिसाल के तौर पे जो आपके पोल्स हैं, कॉर्नर्स हैं, वहाँ पे टेम्परेचर डाउन रहता है, बिकॉज सूरज वहाँ पे लगातार जो है वो मौजूद होता नहीं है, ठीक है। सो दैट्स वाई वहाँ पे टेम्परेचर जो है बड़ा फ्रीजिंग होता है, और जो जिस पे आपको डायरेक्टली सूरज पड़ रहा हो, लाइक सहराओं वगैरह का एरिया, वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो रीजनेबली बहुत ज़्यादा होता है। और अब इसके अलावा हमारे पास जो हवा है उसके अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों जो है वो एक कांस्टेंट रेशो के अंदर चलती हैं। देखिए, जितनी आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं, ह्यूमंस या एनिमल्स में बात कर रहा हूँ, तो उसको बैलेंस कौन कर रहा है? उससे प्लांट्स बैलेंस कर रहे हैं, ताकि अल्टीमेटली आपकी हवा के अंदर जो है वो 21% जो है वो ऑक्सीजन का कंटेंट वो बरकरार रहे और वो कम ना हो, ताकि लाइफ जो है ना वो प्रॉपर सपोर्ट होती रहे। इसके एडाप्टेशंस हैं उन प्लांट्स या एनिमल्स में जो उन्होंने की हैं। अब एडाप्टेशंस हमारे पास कौन कौन सी हैं? एडाप्टेशंस में हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्होंने वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें अडॉप्ट की हैं जो कि उन्हें इस एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो जिंदा रहने की नवीद सुनाती हैं। पहले नंबर पर हमारे पास है सपोर्टिंग टिश्यूज़ और कंजर्वेशन ऑफ वाटर। सपोर्टिंग जो टिश्यूज़ हैं वो डेवलप किए गए हैं, और दूसरी चीज़ है हमारे पास सपोर्टिंग टिश्यूज़ के अलावा, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ वाटर, ठीक है। पानी जो है उसे कंजर्व करवाया गया है, और जो है वो हमारे पास जो सपोर्टिंग टिश्यूज़ हैं उनको डेवलप करवाया गया। देखें, जो हमारे पास है ना सपोर्टिंग टिश्यूज़, ये क्या करेंगे अल्टीमेटली? ये किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ है उसके अंदर एक अहम किरदार अदा करते हैं। ये सपोर्टिंग टिश्यूज़ मेरे पास हैं, जिस तरह प्लांट्स के अंदर जाइलम और फ्लोएम आ गए, इंसानों के अंदर जो है वो स्वेट ग्लैंड्स वगैरह, इसी तरह आपकी जो है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी डेवलप करवाने के साथ साथ स्केलेटन वगैरह डेवलप हुआ एनिमल्स के अंदर। ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली आपकी लाइफ को सपोर्ट कर रही हैं टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर। जो वाटर की कंजर्वेशन है वो कैसे आपको फराहम कर रही है सपोर्ट? अगर पानी ज़्यादा लॉस हो जाएगा तो आपकी बॉडी का होम्योस्टेसिस जो है वो बर्बाद हो जाएगा, और उससे अल्टीमेटली आपकी लाइफ प्रॉपर एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं कर पाएगी, आपकी बॉडी के केमिकल रिएक्शंस डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसीलिए पानी की कंजर्वेशन दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट, और स्पेशली ऐसे प्लांट्स के अंदर जो कि जीरोफाइट्स वगैरह उनके अंदर भी पानी की कंजर्वेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। इसकी ना कुछ डिवीजन्स की गई हैं टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट की, वो डिवीजन्स हम लोग जरा देख लेते हैं वो किन बेसिस में। इसकी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स की डिवीजन जो है ये बेसिकली हमारे पास दो टाइप्स हैं। एक है जो कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, ठीक है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो है उसकी आगे कुछ डिवीजन्स हैं, वो भी हम लोग जरा देख लेते हैं। ये फर्स्ट वन हमारे पास है फॉरेस्ट इकोसिस्टम। इसमें पहले नंबर पे हमारे पास है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है जी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स। और इसके बाद दूसरी इसकी जो डिवीजन आती है हमारे पास, दैट इज अबाउट टेम्परेट डिसिडियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल है, दूसरे टेम्परेट जो है डिसिडियस फॉरेस्ट जो है वो हमारे पास मौजूद होते हैं। और तीसरे नंबर पे हमारे पास जो इसकी कैटेगरी आती है, दिस इज अबाउट कोनीफेरस अल्पाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट। कोनीफेरस अल्पाइंस और बोरियल फॉरेस्ट, ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो है फॉरेस्ट की डिफरेंट कैटेगरीज हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम की। इसके बाद एक हमारे पास है ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ठीक है, सेकंड वन दैट इज ग्रासलैंड इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम जो ग्रासलैंड है, इसके अलावा एक और हमारे पास है दैट इज डेजर्ट इकोसिस्टम,
ठीक है। डेजर्ट इकोसिस्टम कौन सा है? ये जो आपके पास होते हैं सहराओं वगैरह के इकोसिस्टम। और अल्टीमेटली आपके पास जो चौथा इकोसिस्टम है दिस इज टंड्रा इकोसिस्टम। ठीक है जी। अब हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करते हैं थोड़ी सी कि हमारे पास जो सबसे पहला इकोसिस्टम है वो कौन सा है। इसकी सारी की सारी जो डिवीजन्स है ना, ये बुक के अंदर आपको बना कर दिखाई हुई। ये इलाकों के एतबार से जो आपके पास मैप है उसमें आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से आपके पास जो है वो 60 डिग्री नॉर्थ पे कौन से हैं वो आपको साथ साथ नीचे कलर्स के वाले से जो है वो गिवन है। तो ये कलर्स की बेस पे आपने देखना है। इस तरह हमारे पास ग्रीन है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, जो आपके पास ब्राउन है दैट इज चैपरल, इसी तरह जो आपके पास क्रीम कलर है दैट इज कॉनिफेरस वगैरह वगैरह। तो इन कलर्स को आप लोगों ने देख के इसको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है जी। सो दिस वर द डिविजन्स, और इन डिविजन्स के बाद हम लोग दोबारा आएंगे मेजर इकोसिस्टम्स के साथ। थैंक यू सो मच।